आखिरी के 2 दिन, आखिरी के 3 दिन कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे, क्या क्या तैयारी करोगे, कैसे करोगे कि 80 में से 80 लाने से तुम्हें कोई रोक ना पाए, क्या गलतियां नहीं करनी है, किस सीक्वेंस में आंसर पेपर लिखना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि श्रीवास्तव। मैं लेकर आई हूं आपके लिए लास्ट डे, कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करें, पेपर को किस तरह से मैनेज करें, 3 घंटे में कौन सा सेक्शन पहले लिखो, कौन सा सेक्शन बाद में लिखो, ताकि आपके नंबर कहीं पर भी कटे नहीं और आपको आए फुल मार्क्स। जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन ए आपका कंटेन करता है 20 मार्क्स, ठीक है। ये है रीडिंग स्किल। पहले देख लेते हैं एक ओवरलुक। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, ये 20 मार्क्स का आता है, ये अनसीन पैसेज है। अभी आखिरी में अगर आप यहां पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा, तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी अनसीन है उसे आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर सकते। तो जिसमें जो कुछ भी पढ़ लिया है, अभी इसे यहीं पर पॉज कर दो। एक आधा सैंपल पेपर से अगर आपको डर लग रहा है तो प्लीज देख लेना, दैट्स इट। इस पर अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके दो पोर्शन कवर होते हैं, 2 छोटे छोटे सेक्शंस को कंबाइन कर दिया गया है, ग्रामर सेक्शन एज वेल एज राइटिंग सेक्शन। ग्रामर सेक्शन भी 10 मार्क्स की आती है, राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है आपका 40 मार्क्स का। यहां पर हम 2 बुक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट राइट फुटप्रिंट, मुझे पता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, यहां से 18 नंबर, यहां से 12 नंबर, तो यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। मैंने ये आपको क्विक ओवरव्यू दे दिया। अब आओ देखते हैं कि आपका आंसर पेपर आप शुरू कैसे करोगे। हाउ टू स्टार्ट योर आंसर पेपर। देखो, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे सेक्शन सी। क्यों? सेक्शन सी का वेटेज ज्यादा है, 40 नंबर में आता है। एंड यस ऑफ कोर्स ये वही सेक्शन है जो हम साल भर याद करते हैं, रखते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में 18 3 नंबर के 6 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों बुक से कवर करते हैं। 2 लॉन्ग आंसर्स आते हैं 120 वर्ड्स के लिए। जो ये 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, आपकी बुक में से ही होते हैं। ये जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे हैं, पहले ये थीम बेस्ड आते थे। अब ये आपको स्पीच पूछ लेगा, डायरी एंट्री पूछ लेगा, ये आपसे पैरेलल क्वेश्चन यानी कि किसी 2 कैरेक्टर्स का कंपैरिजन पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा टाइम अभी आपको आपका लास्ट रिवीजन यहां पर देना है, और एग्जाम में पेपर भी आपको शुरू करना है सेक्शन सी से, ताकि आपकी कॉपी एकदम बेस्ट दिखे। जो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद है, जो चीजें आपको पहले से याद है, जब आप उनको अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है और आपसे गलतियां भी कम होती हैं, और एग्जामिनर को आपकी कॉपी भी अच्छी लगती है। चलो देखते हैं याद कैसे करें। बच्चों का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, मैम सेक्शन तो मैं कर लूंगा, बट याद कैसे करें। लास्ट में हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ दिमाग से वैनिश आउट हो गया है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, याद की थी, बट अब लास्ट में वो चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही है। मैम कैसे करें? आ जाओ, लास्ट मोमेंट पे चैप्टर उठाओ, फटाफट एक एक चैप्टर की समरी पढ़ो। कोई वीडियोस नहीं देखेगा, कोई लास्ट मोमेंट पे जा करके खंगालेगा नहीं कि लाओ यूट्यूब से सुन लेते हैं। क्यों? वहां पर आपका कंसंट्रेशन लैक होता है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उसकी ओर है। अगर आप सुनने लगते हैं तो दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगती है। एग्जाम के डेज है बच्चा, प्रेशर की वजह से इमेजिनेशन भी अलग प्रेशर में चली जाएगी। तो सभी को क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी उठाओ और फटाफट से पढ़ते चलो। कुछ कीवर्ड्स वहां से मार्क करके ड्राफ्ट कर लो, जिनको यूज करना है आपको अपने आंसर पेपर में। यही काम आपको करना है अपने इसके साथ कि पीवाईक्यूज उठाओ या सैंपल पेपर। मैं सैंपल पेपर अवॉइड करूंगी, मैं आपको पीवाईक्यूज सजेस्ट करूंगी। पीवाईक्यूज उठाओ, रीडिंग सेक्शन खत्म कर लिया हमने, सॉरी लिटरेचर खत्म कर लिया हमने। पीवाईक्यूज उठाओ, 2-3 साल के पीवाईक्यूज को एक बार देख लो कि क्या मुझसे ये क्वेश्चन बन रहा है, क्या मुझे ये चीजें आ रही हैं। राइटिंग सेक्शन लिटरेचर सेक्शन आपका डन हो गया। आ जाओ देखते हैं। देन आप अटेम्प्ट करेंगे। बी में 2 स्किल है, एक आपकी ग्रामर और एक आपकी राइटिंग स्किल। सबसे पहले आप करोगे राइटिंग पोर्शन। क्यों? ये भी आपको बहुत इजीली तैयार हो जाता है। लेटर राइटिंग आता है, पैराग्राफ राइटिंग आता है, दोनों ही फॉर्मेट बेस्ड है। यहां पर आपने इन लेटर्स के अगर फॉर्मेट तैयार कर लिए, की लाइंस तैयार कर ली, बस जाकर के उसे एज इट इज चेप देना है।
है ना, क्योंकि मैं भी यही करती थी, हमारे टीचर्स भी यही करते थे, उन्होंने भी हमें यही बताया और आगे हम भी आपको यही बता रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं, ज्यादातर टीचर्स आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कुछ कंप्लेंट लेटर है, लेटर टू एडिटर है, किसी की इंक्वायरी लेटर है ना, ये जितने भी आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, जब प्लेसिंग एन ऑर्डर उसका लेटर है, तो उनकी कुछ एक स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, उन लाइंस को जा करके आप एज इट इज रट लो, शुद्ध भाषा में रट लो और एज इट इज उनको स्टार्टिंग में लिखो। फिर बीच में आपको जो चीजें समझ में आ रही है उसे आराम से लिखो। स्टार्टिंग और एंड अगर बढ़िया है तो यहां पर नंबर नहीं कटते। इसी तरह पैराग्राफ में भी आपको करना है, सॉरी पैराग्राफ में क्या करना है, पैराग्राफ में पीवाईक्यूज उठाओ, देखो पिछले 2-5 सालों में कौन कौन से टॉपिक पर पैराग्राफ पूछा गया है, उसे इत्मीनान से कहीं से पढ़ो, गूगल से पढ़ लो, चैट जीपीटी यार सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में, वहां से पढ़ लो। कुछ कीवर्ड्स को ड्राफ्ट करते चलो, हेडिंग डालो, जैसे सपोज लिटरेसी रेट इन कोई आपको एरिया दिया हुआ है। अब लिटरेसी रेट के लिए आप कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, उन कीवर्ड्स को ड्राफ्ट करो, बस आखिरी में उसे एक बार सम अप कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, ये भी आपका डन हो जाएगा। आ जाओ सबसे, उसके बाद आप अटेम्प्ट करना आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के लिए लास्ट में हाँ एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा बच्चा, टेंस के रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्यों? यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एरर करेक्शन के, एंड अगर टेंस क्लियर नहीं है ना, तो जब आप राइटिंग लिखते हो, जब आप अपने आंसर ड्राफ्ट करते हो, तो इसकी कमी वहां पर भी झलकती है। तो टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी को टेंसेस तो रेडी होंगे, बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेना ताकि यहां से आपकी मिस्टेक ना हो। यहां पर अगर आपने लास्ट 5 साल के सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज किए हैं ना एरर करेक्शन के लिए, पक्का है आप 10 में से 7 नंबर 8 नंबर गेन करके ही आओगे। लेकिन हमने तो 80 आउट ऑफ 80 की बात की है, तो 2 नंबर भी क्यों जाने दें। उसके लिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि बेटा टेंस एक बार और नरेशन एक बार फटाफट से रूल रिवाइज करके जाना, तो यहां पे भी नंबर नहीं कटेंगे। चलो, जिसकी मैंने बात की थी हाउ टू मैनेज योर टाइम, 3 घंटे का पेपर 10:30 से 1:30 कैसे मैनेज करोगे कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो और आप बहुत अच्छा सिक्योर करें, स्कोर करें। आ जाओ सेक्शन सी, मैंने बोला है सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन सी में आप पैराग्राफ, क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ जो आते हैं ये आपके बुक के होते हैं, अगर आपने बुक ऑलरेडी पढ़ ली है ना तो डेफिनेटली आप इसे देखते ही पहचान जाओगे। ये इसके लिए 20 मिनट सफिशिएंट है। क्वेश्चन आंसर जो चीज हमने पहले से रटी है, जो चीज हमें पहले से याद है, आधे घंटे में 6 क्वेश्चंस सफिशिएंट। लॉन्ग आंसर के लिए 20 से 25 मिनट लगा करके लिखना, क्योंकि यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर अगर लग रहा है ना कि गलती हो जाएगी, तो भाई कॉपी के पीछे, आंसर कॉपी के पीछे जाना, रफ ड्राफ्ट करके थोड़े से पॉइंट्स जो कुछ याद आ रहा है ना एक बार लिख करके फिर आगे उन चीजों को लाइन वाइज, टॉपिक वाइज और एक प्रॉपर मेथड में लिखना। तो कुल मिलाकर 20, 40, 30, 70 यानी ऑलमोस्ट आपका 1.25 घंटे के अंदर सेक्शन सी खत्म हो जाना चाहिए। अब सेक्शन सी अगर आपने इतनी देर में खत्म कर लिया तो सेक्शन बी आप आराम से आधे घंटे में कर लोगे, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। देन ग्रामर तो आराम से निपट जाएगा उसी के बीच में, क्योंकि चीजें ग्रामर में अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बहुत सोचने के लिए और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। देन आपका ऑलमोस्ट अगर 2 घंटे में ये पूरा पेपर खत्म हो जाता है ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है सेक्शन ए करने का। अब बच्चे करते क्या है, सेक्शन ए पहले लेकर बैठ जाते हैं और टाइम का पता नहीं चलता, घंटा 1.5 घंटा तक वेस्ट हो जाता है सेक्शन ए खत्म करने में। 1.5 घंटे के लिए 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना इट क्वाइट रिस्की, तो ऐसा आप में से कोई नहीं करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सभी को मेरी बात समझ आ रही है। सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे 1.25 घंटे में, सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे बाकी के बचे टाइम में, यानी 2 घंटे में सेक्शन बी और सी खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपके पास भरपूर मात्रा में समय बच जाता है सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के लिए। और लास्ट के 5-10 मिनट जरूर रखना, 15 मिनट जरूर रखना अपनी कॉपी को एक बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, कोई टीचर आपसे ये नहीं कहता कि बेटा 2 घंटे में पेपर कर लो, 2.5 घंटे में पेपर कर लो, बिल्कुल नहीं। आराम से लिखो, सोच के लिखो, आखिरी के 10 मिनट आपके चाहिए आपकी कॉपी को एक बार वाइंड अप कर लो चीजों को कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, मार्जिन लाइन अच्छे से ड्राफ्ट की है क्या, लेटर को फॉर्मेट में बंद किया है क्या, ये सारी चीजें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वर्थफुल होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।